दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है शुक्र वलय। शुक्र वलय को ग्रिडल ऑफ वीनस के नाम से भी जाना जाता है। ये रेखा तर्जनी और मध्यमा ये दोनों उंगली के बीच से शुरू होता है। अर्धचंद्राकार आकृति में कनिष्ठा और अनामिका के बीच में जाकर ख़त्म होती है। ऐसा भी नहीं कि ये रेखा सभी हाथों में पाई जाए, और जिन भी हाथों में पाई जाए ये अर्धचंद्राकार आकृति में हो, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसा छोटा भी हो सकता है, लेकिन मध्यमा और अनामिका ये दोनों उंगली के नीचे के क्षेत्र को घेरती हुई पाई जाती है। ये छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, 1, 2 या 3 भी हो सकता है। इस प्रकार के रेखा को शुक्र वलय कहा जाता है। हाथ में और भी जो वलय बनता है जैसे गुरु वलय, शनि वलय, ये सबसे ये शुक्र वलय थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि गुरु वलय और शनि वलय ये सब गुरु पर्वत पर, शनि वलय शनि पर्वत पर बनता है। लेकिन शुक्र वलय यहाँ पर बनता है मध्यमा और अनामिका उंगली को घेरती हुई। लेकिन शुक्र पर्वत का क्षेत्र होता है अंगूठे के पास यहाँ पर। तो क्यों इस रेखा को शुक्र वलय कहा गया है? वो इसलिए कि जिन लोगों में ये वलय बनता है शुक्र वलय, उनमें शुक्र से संबंधित विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे शुक्र कारक होता है प्रेम, कला, सौंदर्य, आकर्षण, कामुकता, रसिकता, भौतिक सुख, ये सब चीज़ों को दर्शाता है। तो जिन लोगों के हाथ में ये शुक्र वलय बनता है, ऐसे लोगों में शुक्र से संबंधित चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति में कला के तरफ रुझान ज़्यादा होता है, चाहे कोई भी प्रकार का आर्ट हो, इंजीनियरिंग आर्ट हो, पेंटिंग हो, या हो सकता है कोई डिजाइनिंग का काम हो, डेकोरेशन का काम हो, या फैशन से जुड़ी कोई भी काम, जैसे फैशन डिजाइनिंग, फैशन मॉडलिंग, नृत्य कला, संगीत जैसे म्यूजिक, डांस, फ़ोटो शूटिंग, एडिटिंग, या इसके अलावा और भी बहुत सारे कलात्मक कार्य होता है। इन सब चीज़ों का समझ और लोगों के तुलना में ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है जिनके हाथ में शुक्र वलय पाई जाती है। तो जहाँ शुक्र वलय कला के सुंदरता को निखारता है, वही ये शुक्र से संबंधित और भी जो चीज़ें होता है जैसे प्रेम, आकर्षण, कामुकता, ये सारे चीज़ों का तृष्णा, उत्तेजना, ये सब चीज़ों को भी भराता है। और शुक्र वलय को हृदय रेखा की सहायक रेखा या असिस्टेंट लाइन कहा जाता है, सिस्टर लाइन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हृदय रेखा बनती है, इसको ग्रीन कलर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये हृदय रेखा बनती है। तो ये हृदय रेखा का सिस्टर लाइन भी कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा नहीं भी पाई जाती है, उन लोगों के हाथ में शुक्र वलय को हृदय रेखा के तौर पे देखी जाती है। और हृदय रेखा का काम ही होता है फीलिंग, इमोशन, जज्बात, सेंटीमेंट, ये सब चीज़ों का कारक होता है। तो हृदय रेखा का गुण भी इसमें पाई जाती है। तो जहाँ शुक्र वलय प्रेम, कला, सौंदर्य, आकर्षण, कामुकता, ये सब चीज़ों को दर्शाता है, वही ये साथ में जज्बात, सेंटीमेंट, इमोशन, फीलिंग, इन सब चीज़ों को भी जाहिर करता है। काफ़ी लोगों ने शुक्र वलय को कामुकता का रेखा, व्यभिचार का रेखा मानते हैं। वैसे शुक्र कारक होता है सेक्सुअलिटी का, कामुकता का। तो ऐसे व्यक्ति में थोड़ा बहुत कामुकता जरूर पाई जाती है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। परंतु ऐसा व्यक्ति व्यभिचार होगा, गलत संबंध बनाने लगेगा, मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा। क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ये शुक्र वलय बनता है, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑपोजिट सेक्स से बात करने के मामले में हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट किस्म का भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से खुलकर मिलता जुलता ना हो, शर्मिला टाइप का हो, या अपना विचारों को खुलकर बताने में भी कतराता हो, संकोच करता हो, संकोची, अंतमुखी स्वभावों के व्यक्ति भी हो सकता है। तो इनके लिए व्यभिचार का मामला काल्पनिक तो हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ये होना थोड़ा मुश्किल ही समझना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि शुक्र वलय
मानसिक उत्तेजना को बढ़ाता है, क्योंकि शुक्र वलय शुक्र से संबंधित उत्तेजना को जाहिर करता है। तो शुक्र वलय एक से अधिक होना ये शुक्र वलय की प्रभाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। शुक्र वलय का टूटा हुआ होना, जैसे शुक्र वलय कहीं कहीं पर टूटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति में मूड स्विंग जैसी समस्याएं को पैदा करता है। शुक्र वलय उंगलियों के नज़दीक हो, जैसे इस प्रकार से छोटी सी बन जाए उंगलियों के नज़दीक पर्वतों के ऊपर से, और इसके साथ हाथ के और भी स्थितियां भी खराब हो, जैसे हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत दूषित पाई जाए तो ऐसे में शुक्र वलय की अवगुण को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। शुक्र वलय जितना ही उंगलियों से दूर हो, यानी इस प्रकार से बन जाए और बिना टूटी फूटी निर्दोष अवस्था में पाई जाए, वैसे तो शुक्र वलय हाथ में ना होना ही अच्छा है, क्योंकि ये रहने से व्यक्ति में कुछ न कुछ परेशानी उलझने ज़रूर रहता है। परंतु यदि हो पतली रेखा से बनी हुई हो तो ये शुक्र वलय की सबसे अच्छा स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति में साहित्य कला की रुचि और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, और इसके साथ हाथ के और भी स्थिति भी ठीक हो, जैसे हाथ की शेप कलात्मक हो, उंगलियां नोकीली हो, सूर्य की उंगली लंबाई में ज़्यादा हो, लगभग मध्यमा के बराबर, और इसके साथ सूर्य पर्वत भी विकसित पाई जाए। सूर्य पर्वत पर एक अच्छा सूर्य रेखा हो या कोई शुभ साइन मौजूद हो, मस्तिष्क रेखा भी निर्दोष लंबी पाई जाए, साथ में चंद्र पर्वत का स्थिति शुभ हो, निर्दोष अवस्था में पाई जाए, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी फेमस उच्च प्रकार के साहित्यकार, कलाकार, लेखक, कवि बन सकते हैं, क्योंकि उनमें ये सब सारे गुण पाई जाती है। शुक्र वलय उंगलियों से दूर होना और पतली रेखा से बना हुआ होना सबसे अच्छा होता है। यदि शुक्र वलय कम गहरी पतली रेखाओं से बनी हुई हो और इसको यदि कोई सूर्य रेखा या और भाग्य रेखा काट के बने हुए हो तो ऐसे व्यक्ति उच्च प्रकार के साहित्यकार, कलाकार, लेखक तो होते हैं, मगर अपने मूड के होते हैं। उनके कामों का बहुत ज़्यादा कदर होता है, लेकिन एक बार करते हैं और 10 दिन तक छुट्टी लेते हैं, ऐसा स्थिति बनता है ऐसे लोगों की। लेकिन ये शुक्र वलय यदि बहुत ज़्यादा गहरी रेखाओं से बनी हुई हो और सूर्य रेखा भाग्य रेखा को काटे, अपने ही दोषों के कारण दुर्भाग्य की स्थिति बनाता है और यश कीर्ति का सर्वनाश करता है, तो ऐसे स्थिति में शुक्र वलय की बुरा प्रभाव व्यक्ति में पाई जाती है। और इसके साथ यदि हाथ के और भी स्थिति भी खराब हो तो ये व्यक्ति के लिए और भी ज़्यादा समस्याएं पैदा करती है। शुक्र वलय की स्थिति को बैलेंस में रखने के लिए मस्तिष्क रेखा और चंद्र पर्वत का अच्छा होना, निर्दोष होना सबसे ज़रूरी होता है। हथेली में एक गहरा शुक्र वलय और साथ में शुक्र पर्वत का स्थिति ज़्यादा विकसित पाई जाए, और इसके साथ यदि शुक्र पर्वत पर ग्रिल का साइन बने, बहुत ज़्यादा जाल का जालनुमा आकृति बनते हुए पाई जाए, तो इस प्रकार की स्थिति बनने पर व्यक्ति में कामुकता की उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये शुक्र वलय एक से अधिक हो या टूटी फूटी रेखाओं से एक से अधिक बना हुआ हो, इस प्रकार से बनती हुई पाई जाए, तो ये काम, उत्तेजना, तृष्णा, ये सब चीज़ों की तीव्रता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इस प्रकार की स्थिति के साथ यदि चंद्र पर्वत का निचला हिस्सा, ये वाला जो एरिया है, ये दूषित अवस्था में पाई जाए, बहुत ज़्यादा कटी-पटी रेखाओं से बना हुआ हो यहाँ पर, या कोई अशुभ चिन्ह मौजूद हो, और साथ में यदि मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत पर आ जाए और इसके साथ शुक्र पर्वत ज़्यादा उभरी हुई होने के साथ जालनुमा आकृति बने, गहरी शुक्र वलय बने, ऐसे स्थिति में ये व्यक्ति को भावनात्मक कामुकता, काम वासना का शिकार होने के बारे में दर्शाता है। कहने का मतलब शुक्र वलय शुक्र से संबंधित गुण अवगुण अधिक तो करता है, मगर व्यक्ति की चरित्र गुण विचार पूरे हाथों के स्थितियों के आधार पर ही लेना चाहिए। जहाँ किसी एक पहलू में ये कामुकता के स्थितियों को दर्शाता है, वहीं दूसरे पहलू में ये करुणा, प्रेम, कोमलता, और साथ ही ये व्यक्ति में और भी जैसे कला, काव्य, कविता, इन सब चीज़ों का गुण, असली रस को जानने वाला, निपुण, कुशल भी बनाता है। वैसे शुक्र वलय का
बुरा प्रभावों को कम किया जा सकता है अपने अच्छे कर्मों द्वारा, अपने प्रयासों के माध्यम से। खुद को हमेशा सकारात्मक और अच्छे कामों में व्यस्त रखें। सकारात्मक लोगों से मिलना जुलना बढ़ाएं, लोगों से बात करें और लगातार ऐसे करने से आपके स्वभाव में, नेचर में परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा। और यदि शुक्र वलय का बुरा प्रभाव मिल रही हो तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी शुक्र वलय के बारे में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि शुक्र वलय से संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।